किन्नर के रूप में चौगांव के सबसे इज्जतदार आदमी वैद्य महाराज के घर जन्म लेता है और यहीं से संझा के नारकीय जीवन की शुरुआत हो जाती है। उसके माँ बाप समाज के भय से उसे हमेशा घर की चारदीवारी में ही रखते हैं। संझा के 3 वर्ष की होने पर बीमार और संझा की चिंता में डूबी उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। अकेले वैद्य जी संझा की देखरेख में जी जान से जुट जाते हैं। एक किन्नर को सदा से ही समाज की प्रताड़ना, हीन दृष्टि आदि के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। किन्नर को मात्र किन्नर के रूप में ही देखा जा रहा है। उसके भीतर की संवेदना, प्रेम और अपनत्व आदि से समाज कोई सरोकार नहीं रखता। उम्र बढ़ने के साथ संझा के विचारों एवं भावनाओं में भी परिवर्तन आता है। उम्र के साथ शरीर के हर अंग का विकास तो होता है, किंतु मात्र एक अंग की अपूर्णता उसके समूचे जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी था। संझा भी संसार देखना चाहती है। वह पिता की तरह जंगल जाकर औषधियां लाना चाहती है, किंतु समाज के डर से वैद्य महाराज उसे ऐसा नहीं करने देना चाहते। अपने अविकसित अंग की वास्तविकता जानकर संझा का मानसिक संघर्ष दिनोंदिन बढ़ता चला जाता है। एक दिन वह अपने अपूर्ण अंग को पूर्ण करने के प्रयास में बुरी तरह घायल हो जाती है। किन्नरों के प्रति समाज की मानसिकता, उनकी स्थिति के बारे में जानकर संझा स्वयं को किसी अछूत के समान मानने लगती है। उसकी बढ़ती उम्र के साथ ही लोगों के ताने से परेशान वैद्य जी उसका विवाह ललित महाराज के दत्तक पुत्र कनाई से कर देते हैं। चूंकि कनाई नपुंसक था, इससे संझा का भेद नहीं खुलता, किंतु बसुकी द्वारा कनाई पर लगाए गए बलात्कार के आरोप से उसका भेद खुल जाता है। साथ ही संझा के किन्नर होने का भी गांव वाले संझा को अपवित्र, पापिन और अछूत आदि कहते हुए उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं। जिन गांव वालों की सहायता के लिए संझा दिनों रात जंगल जंगल भटकती औषधियां बटोरती थी, वे ही गांव वाले उसे आज नंगा करने पर उतारू हो जाते हैं। भेद खुल जाने के बाद समाज के डर से जिस बंधन से सालों तक बंधी संझा निरंतर मानसिक संघर्ष कर रही थी, वह उस बंधन से पूरी तरह आजाद हो जाती है और पूरे गांव वालों के काले कारनामों को एक एक कर सबके सामने ला देती है और स्वयं को स्त्री या पुरुष से कहीं अच्छा मानती है।